हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं, हो सकता है कि सरकार का दबाव पड़ जाता हो। टारगेट करके दलितों के खिलाफ लामबंद होकर के इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया कि दलितों की लीडरशिप आगे न बढ़े। फिर मुसलमानों के खिलाफ तो बहुत लंबे समय से थे। अब इनको लगता है जहां जहां पर विरोधी पार्टियों पर एक सक्षम ब्राह्मण नेता है, उनके खिलाफ अब इन्होंने मुहिम छेड़ दी। सवाल सौरभ भारद्वाज का नहीं है, सवाल है कि सौरभ भारद्वाज जैसा पढ़ा लिखा गुणी व्यक्ति जो ब्राह्मण है, वो आम आदमी पार्टी में क्या कर रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर आज ईडी ने छापेमारी करी है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसको लेकर कई तरह के आरोप भी लगा रही है और ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो है वो भ्रष्ट है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पार्टी भ्रष्ट है और कई तरह की बातें भी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने भी कही है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी हैं। सर, जिस तरह की छापेमारी ईडी कर रही है, सबसे पहले तो उसको लेकर क्या कहेंगे जो सौरभ भारद्वाज घर छापेमारी? सौरभ भारद्वाज जी के खिलाफ जो छापेमारी हुई, सुबह से हमारे प्रवक्ता बता रहे हैं वो क्यों हुई है, क्योंकि कल हाईकोर्ट का बड़ा हास्यास्पद निर्णय आया। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं, हो सकता है कि सरकार का दबाव पड़ जाता हो। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के डॉगीज के ऊपर, कुत्ते के ऊपर फैसला आया, ये बड़ा हास्यास्पद था। आप ये समझिए, पिछले 10-12 सालों का आप कार्यकाल कालखंड देखिए, जहां जहां पर केंद्र में भाजपा है और उनके राज्य में सरकारें हैं। टारगेट करके दलितों के खिलाफ लामबंद होकर के इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया कि दलितों की लीडरशिप आगे न बढ़े। फिर मुसलमानों के खिलाफ तो बहुत लंबे समय से थे। अब इनको लगता है जहां जहां पर विरोधी पार्टियों पर एक सक्षम ब्राह्मण नेता है, उनके खिलाफ अब इन्होंने मुहिम छेड़ दी है। सवाल सौरभ भारद्वाज का नहीं है, सवाल है कि सौरभ भारद्वाज जैसा पढ़ा लिखा गुणी व्यक्ति जो ब्राह्मण है, वो आम आदमी पार्टी में क्या कर रहा है। क्योंकि दलित कर्मकार है, मुसलमान की अपनी एक क्षमता है, उसका देश के प्रति अपना कार्य करने का नजरिया है, और ब्राह्मण की बौद्धिक क्षमताएं हैं। इनको लगता है अगर ब्राह्मण, दलित और मुसलमान इस देश में एक हो जाएगा तो इनको तो उखाड़ के फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैं सह प्रभारी हूं, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने मुकदमे ब्राह्मणों पर लादे गए, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई की गई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे यहां के पूर्व छात्र जो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, हम उनको सम्मानित करें। मैं ड्यूसू का प्रेसिडेंट रहा हूं ना। अब मुझे ही नहीं पता मेरे यहां पे प्रधानमंत्री कब पढ़ते थे। मेरे यहां पर जब भी मुझे बताया गया कि हमारे यहां पर कामयाब लीडर्स कौन से रहे, तो बताया गया अरुण जेटली रहे, विजय गोयल रहे, अजय माखन रहे, मैं रहा, रेखा गुप्ता रही। हम इन्हीं का नाम आता था, प्रधानमंत्री जी का नाम कभी किसी ने नहीं बताया। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। हम पुराने जितने कामयाब लोगों में कभी मोदी जी का नाम नहीं आया। अब अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के निर्णय को हाईकोर्ट पलट रही है तो कहीं दाल में काला है। अगर मेरी डिग्री को सब पहचान सकते हैं, मेरे बीए में 44% नंबर आए थे, फिर मैंने दोबारा पढ़ाई करी, मेरे को लगा कि नहीं फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, बेइज्जती होगी मेरी। मैंने दोबारा पढ़ाई करी, फिर मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, इग्नू से। आप आरटीआई डाल लीजिए, आ जाएगा। फिर मेरे को पीएचडी करनी थी, फिर मैंने रिटन टेस्ट दिया, फिर मैं उसमें पास हुआ, फिर मैंने पीएचडी के अंदर एनरोल हो गया। अगर मेरे बारे में जान सकते हैं, आपके बारे में जान सकते हैं, अल्लू के बारे में जान सकते हैं, कल्लू के बारे में जान सकते हैं, चिंटू के बारे में जान सकते हैं, तो भाई देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्यों नहीं जान सकते। और ईडी का यही काम रह गया, हर जगह रेड जानने चले जाओ। तो मेरे गांव के जो हैं रामजी लाल हैं, बनारसी दास है, बनवारी लाल उपाध्याय हैं, इकराम अली हुसैन हैं, सुरेश त्रिपाठी हैं, इन सब के यहाँ डाल दीजिए रेड, जाके डालिए कि इन्होंने अपना 80,000 का झोपड़ी कैसे बनाई, कि कैसे पैसा लाए। उनका बेटा का जो नौकरी नहीं था तो वो लोगों ने कैसे आज अच्छी सब्जी खा रहे हैं, घिया की सब्जी कैसे खा रहे हैं, रोटी उसके साथ कैसे खा रहे हैं। बर्दाश्त नहीं है इनको कोई भरपेट की रोटी खाए। और ये उसके यहाँ पर छापे पड़वा रहे हैं। जो है IRS जितने अधिकारी हैं वो जानते हैं, वो भी हैं कि इसमें निकलेगा कुछ नहीं। सौरभ भारद्वाज तो मंत्री थे नहीं ना उस समय, उसको लेकर के आप ईडी के छापे मार रहे हैं। आपने सुबह 8 बजे से उनको यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है ईडी तो बहाना है, दलित, मुसलमानों और ब्राह्मणों को निपटाना है। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया अस्पतालों की अनियमितता का, कि किस तरह से घोटाला हुआ या किस तरह की इसमें बेईमानी हुई, ऐसे बहुत सारी बातें कही गई, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कहाँ कही गई है? कोई सवाल नहीं है, इनका कुछ नहीं है। इनको सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ जाके बैठना है, वहाँ पर अंदर ये बात कर रहे हैं, सौरभ जी सॉरी मैं क्या करूँ, इन्होंने ज़बरदस्ती भेजा हुआ है, अब तो हमको अपनी ड्यूटी निभानी है। वो जानते हैं, कह रहे हैं वो लोग अंदर, क्या करें भाई, सरकार में थोड़ा काम करना है तो ये सब करना पड़ेगा। कुछ है नहीं, सभी लोग वापस बस परेशान कर रहे हैं
लेकिन देश के सभी दलितों और मुसलमानों और ब्राह्मणों को मैं कह रहा हूं, इस सरकार के खिलाफ एक हो जाओ। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ये तो मुगलों से भी ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी है, जिन्होंने मुगलों ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया होगा उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने दिल्ली में कर दिया। वीरेंद्र सचदेवा दिल पे हाथ रख के छाती ठोक के बताएं कि उनके भाजपा में जो पूर्व अध्यक्ष थे, फिल्म एक्टर, मां कसम खा के बताएं कि वो अपनी पार्टी में टिकट बेचने के लिए पैसे लेते थे कि नहीं लेते थे। अगर उनके जनपद में सभी ईमानदार हैं तो छाती पर हाथ रख के छाती ठोक के बताएं वीरेंद्र सचदेवा पर भी आरोप लगते रहे हैं कि नहीं रहे हैं टिकटों की खरीद फरोख्त के अंदर। मुझे इनके यहां पर एक पूर्व संगठन मंत्री थे जिनके ऊपर वो गोल्ड स्मिथ कहलाते थे। एक उनके पास कैथरीना ब्रिगेंजा कैथरीना थी, जिसके कहने पर कारपोरेशन पूरी चलती थी। बताएं छाती ठोक करके वो पैसे लेती थी कि नहीं लेती थी। मतलब कि ऐसे आरोप लगते रहे, क्योंकि ये सब चीजें एकदम भी बाहर की नहीं आती हैं। ईमानदारी से बताइए, इनके यहाँ जिलों के अंदर मंडल अध्यक्ष के ऊपर भी कई बार आरोप लगे हैं कि उनको पैसे देकर के बनाए जाते हैं। ये वीरेंद्र सचदेवा आरोप लगाएंगे जो ये खुद काजल की कोठरी के अंदर घुसे हुए हैं और कलंक की बात कर रहे हैं। ये खुद कलंकित व्यक्ति हैं, ढक हैं दिमाग से, इनको कुछ नहीं पता है राजनीति के बारे में। ये मजबूरी के अध्यक्ष हैं, ये दिल्ली प्रदेश भाजपा के सीताराम केसरी हैं। जी, धन्यवाद सर। तो हमने बातचीत करी आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ मेहमान शुदु में, डेली 24 भारत, दिल्ली।